ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे का टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और हमारे पास लास्ट के 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। इसके बाद हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन एंड कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आज मैंने चीज नोटिस करी कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन के 77 लेक्चर्स हो चुके हैं, क्योंकि मैं लेक्चर अपलोड करवा रहा था तो देखा मैंने 77 लेक्चर्स, मतलब ठीक है, समय लगता है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है और जिसमें तो अभी हम हाईवे पढ़ रहे हैं और हाईवे में हमारे 77 लेक्चर्स, मुझे अभी टोटल 10 लेक्चर और लगेंगे और आपका हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। 10 लेक्चर में मैं आपका हाईवे कंप्लीट कर दूंगा, तो हमारे 87 लेक्चर्स अप्रोक्स 90 लेक्चर्स, तो 90 लेक्चर्स सफिशिएंट होते हैं हाईवे के लिए। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाए। मतलब देखो, घंटों से हम कंपेयर नहीं कर सकते पढ़ाई को, बट पढ़ाने के लिए थोड़ा समय तो लगता है और हमें अप्रोक्स 90 लेक्चर्स, अगर एक लेक्चर हम 40-45 मिनट का भी समझे तो 90 को कर लो 0.5 से, है ना। बट इतना है कि पूरा दिल से पढ़ाया है, अच्छे से कवर कराया है, कंजूसी नहीं करी पढ़ाने में। होता ना कि कंजूसी कर लियो पढ़ाने में, कुछ नहीं करी, ठीक है। आफ्टर 10 लेक्चर्स हमारा हाईवे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन में बचेगा फिर हमारा रेलवे। रेलवे लेके आऊंगा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद, रेलवे को मैं लेके आऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद, अभी लेके नहीं आऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा मेरे को स्टेज 2 का हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन बच रहा है, तो मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स में आपको कराना। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स के बाद में रेलवे पे या अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा उस पर आऊंगा, ठीक है। चालू करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेट ट्रैफिक, उसका नाम है ट्रैफिक आइलैंड। अब ट्रैफिक आइलैंड में आपको बताता होता है, आपने कुछ देखो, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है या ऐसा हाईवे का या रोड का एलिमेंट है। देखो, इनको मैं स्ट्रक्चर नहीं बोल सकता। ये जैसे आपने देखा होगा कि देखो एक सर्कुलर सा आप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक आइलैंड। रोटरी भी बोलते हैं इसको, बट इसको जो हमारा टेक्निकल वर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैफिक आइलैंड, ठीक है। और हम अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, सर्कल। सिटीज के अंदर ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, आपने देखा होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो टॉपिक तो हमारा क्या चल रहा है, पावर कट बहुत है, आज लाइट जा चुकी है, मेरा लेक्चर बीच में डिस्टर्ब हो गया था, बट क्या करें, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसा थोड़ा पावर कट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार लाइन जा रही है, इसका बैकअप नहीं है, मतलब इसमें कुछ इन्वर्टर है नहीं, या डीजी, मतलब डीजी तो इससे कनेक्ट किया, डीजी तो है कनेक्टेड यहाँ पे, बट इस पर नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक रेगुलेट करना है, तो जो हमारा सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका ट्रैफिक आइलैंड। अब ट्रैफिक आइलैंड्स होता है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, सारी कहानी जो है वो है, अब आखिरी के जो 2 टॉपिक्स मेरे पास बचे हैं, आखिरी के 2 टॉपिक्स जो मेरे पास बचे हैं उनको बोलते हैं हम, जो दोनों टॉपिक बेस्ड हैं, इंक्लूडिंग ऑफ ट्रैफिक आइलैंड एंड नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इंटरसेक्शन। देखो कहानी है इंटरसेक्शन, और जंक्शन। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रोड, किसी भी पॉइंट पर अगर 2 या 2 से ज्यादा रोड मिलती है तो वहां पर ट्रैफिक को स्पेशल कंडीशंस में आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कहीं पर, भाई सीधी रोड तो होती नहीं है, अगर हम बात करें तो सीधी रोड तो होती नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी आती है, बहुत से पॉइंट्स आते हैं जहां पर 2 रोड, 3 रोड, 4 रोड, 5 रोड, 6 रोड, 7 रोड मिलती हैं। तो जहां पर नंबर ऑफ रोड्स मिल रही है उस पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन और जंक्शन। और यहां पे हमें विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक आइलैंड्स, और भी चीजें हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक आइलैंड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरसेक्शन, हमें ट्रैफिक को रेगुलेट या कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रैफिक आइलैंड की बात करूं तो आपने अपनी सिटीज में देखा होगा, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रोड होती है वहां पर आपका सर्कल होता है, रोटरी होती है या फिर आइलैंड होता है। अब ट्रैफिक आइलैंड क्या है, कुछ भी नहीं है, पीसीसी से बनाया हुआ है या आरसीसी से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज ट्रैफिक आइलैंड? ट्रैफिक आइलैंड्स आर पेंटेड, इसको पेंट करा जाता है ताकि ये दूर से ही दिख जाए। ट्रैफिक आइलैंड्स आर पेंटेड और सॉलिड स्ट्रक्चर दैट इज प्लेस्ड ऑन अ रोड टू कंट्रोल ट्रैफिक। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रोड होगी वहां पर इसको बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ट्रैफिक।
किसी भी शेप में हो सकते हैं। जनरली जो हमें शेप देखने को मिलती है ट्रैफिक आइलैंड की वो होती है सर्कुलर, और इस सर्कुलर को हम सर्कल बोलते हैं। देखो ट्रैफिक आइलैंड में जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कुलर ही होगा। 90% टाइम आपको ट्रैफिक आइलैंड सर्कुलर मिलेंगे, नो डाउट 90% टाइम आपको ट्रैफिक आइलैंड सर्कुलर मिलेंगे, बट 10% टाइम इनकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर भी होती है और नैरो स्ट्रिप। वो ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, वो लंबे लंबे से स्ट्रिप भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं। ये क्या है, ये नैरो स्ट्रिप है, ये ट्रायंगुलर है। तो जो हमारी शेप्स बन गई, जो हम ट्रैफिक आइलैंड की बात करते हैं, ट्रैफिक आइलैंड की जो आपकी शेप बनी कौन सी बनी, 90% टाइम सर्कुलर and remaining 10% time triangular or narrow strip that runs between the two roads at an acute angle। अब acute angle क्या होता है, 90 से कम एंगल, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जो राइट में करते हैं वही आपको लिखना है। ट्रैफिक आइलैंड किस लिए यूज होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स थे, ट्रैफिक सिग्नल्स भी तो हमें इंटरसेक्शन में यूज करना पड़ रहा था। अभी सारी की सारी कहानी जो है, सारी की सारी कहानी इंटरसेक्शन में जा चुकी है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स थे, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ट्रैफिक सिग्नल्स भी मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% टाइम, क्योंकि सीधी सीधी रोड, स्ट्रेट रोड पर भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। मैं आपको बताता हूं, स्ट्रेट रोड पर भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, और जहां पर आपकी सीधी रोड होगी फिर भी आपको रुकना पड़ेगा ताकि पेडेस्ट्रियन वॉक कर जाए। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल्स हमेशा इंटरसेक्शन पे होते हैं, स्ट्रेट रोड पर भी होते हैं। अभी बहुत सी मैंने स्ट्रेट रोड देखी है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट ग्रीन लाइट होती, आप रुक जाओ ताकि लोग पास हो सके। देखो सर्कल, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन पर तो इसलिए कि तरीके से गाड़ी निकल जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो। और कभी कभार होता है स्ट्रेट रोड पे भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, क्यों होता है, ताकि पेडेस्ट्रियंस, मान लो एक जगह ऐसी है जहां पर बहुत से पैदल वाले लोग इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वहां पर उनको रोड के बीच में भी देनी पड़ जाती है। ठीक है, तो सारी की सारी कहानी देखो, मोटी की मोटी कहानी किस पे चलती है, इंटरसेक्शन पे। देखो अब अगर मैं आपसे ट्रैफिक सिग्नल्स की बात, ट्रैफिक आइलैंड की बात करूं, तो ट्रैफिक आइलैंड आपके जनरली 4 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला ही यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो ट्रैफिक आइलैंड है वो क्या होता है, रोटरी और सेंट्रल ट्रैफिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि 10 लेक्चर के बाद आपका हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। फील अच्छी आ रही है, अच्छी फील आनी चाहिए। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमने कंप्लीट कर ही लिया है, उसके 1-2 टॉपिक बच रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छी, मेरे को खुशी हो रही है, एक सब्जेक्ट तो मतलब होता है कंप्लीट तो खुशी होती है ना। और आप मुझे बोलें, देखो 97 लेक्चर्स, 70 सॉरी अप्रॉक्स 90 लेक्चर्स है, तो आप ये नहीं बोलोगे सर कुछ, क्योंकि मैंने दिल से और आपको डिटेल में पढ़ाया है, और ऐसा पढ़ाया है कि आने वाले 10 साल में भी इनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आने वाले 10 साल में इससे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर एक चीज को कवर करते रहे चलो, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रैफिक आइलैंड है वो आपका रोटरी और सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड। सेकंड है चैनलाइजिंग ट्रैफिक आइलैंड। अभी चैनलाइजिंग वर्ड बहुत बढ़िया है, अभी बताऊंगा मैं आपको। थर्ड डिविजनल ट्रैफिक आइलैंड एंड फोर्थ रिफ्यूज ट्रैफिक आइलैंड। धीरे धीरे करके एक करके चलते हैं, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रोटरी और सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड, जो कि आपने ये है। अब देखो कहानी क्या है, ये ट्रैफिक आइलैंड देखो, ये रहा आपका रोटरी। अब देखो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है। कैसे, एक रोड यहां से आ रही है, एक रोड यहां से आ रही है, एक रोड यहां से आ रही है, और एक रोड यहां से आ रही है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि ट्रायंगुलर शेप के भी आइलैंड होते हैं। तो आप देखो ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर है, और ये ट्रायंगुलर है। बट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल, हम बात करते हैं रोटरी और सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड की, तो वो जो बीच वाला है, ध्यान से देखोगे ये क्या है, रोटरी और ट्रैफिक। देखो रिवॉल्व सेम चीज है यार। अब अगर कहानी देखी जाए तो ये क्यों दिया गया, ताकि इधर से, देखो ध्यान से देखना, इधर से गाड़ी आ रही है, वो इधर निकल गई। आप समझ रहे मेरी बात है ना। पर अगर आपको यहां पर जाना, अगर मान लो आपको यहां पर जाना है, तो आप यूं जाओगे, यूं गाड़ी लेके गए, यूं गाड़ी लेके गए, यूं गाड़ी, इस तरीके से हम जाते हैं ना। अगर आपको सामने जाना है, अगर मान लो आपको सामने आना है, यहां पर आप हो, तो यूं गए, यूं गए, यूं गए, है ना। तो देखा जाए तो अगर ट्रैफिक आइलैंड की मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैफिक आइलैंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैफिक आइलैंड, तो आप बोलोगे कि सर जब हमें स्ट्रेट जाना हो, जब हमें लेफ्ट जाना हो, अगर मान लो आपको राइट जाना है, ऐसे
अगर आपको यहाँ से राइट जाना है तो आप यूं जाके राइट ही जाओगे। तो आप किसी चाहे स्ट्रेट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, ट्रैफिक अलाइन का पर्पस क्या है? चलो मैं आपको बताता हूं। मान लो ये देखो, बहुत ही जबरदस्त चीज है। मान लो यहां पर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि इंटरसेक्शन वाला एक टॉपिक चल रहा है। देखो एक रोड ये, मैं आपके सामने 4 रोड बना रहा हूं। एक रोड ये, एक रोड ये रही, एक रोड ये रही। देखो 4 रोड है, 1 2 3 4। अब भाई चारों रोड से गाड़ी आएंगी। देखो इधर से भी गाड़ी आएंगी, इधर से भी गाड़ी आएंगी, उधर से भी गाड़ी आएंगी। देखो दोनों डायरेक्शन में गाड़ी आएंगी, इधर से जाएगी भी, आएगी भी सही, जाएंगी भी, आएगी सही, जाएंगी भी, आएगी सही। ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एक वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को क्या है कि मुझे आपको समझाना है इसका फायदा क्या है। सबसे ज्यादा क्या चीज है, मुझे आपको समझाना है कि फायदा क्या है। ध्यान से देखना प्लीज मेरी बात। भाई दोनों इधर देखो, इधर दोनों डायरेक्शन में गाड़ियां हैं, इधर भी दोनों डायरेक्शन। मतलब अगर इन 4 साइड में देखा जाए तो 8 डायरेक्शन में गाड़ियां जाएंगी इधर। और ऐसा नहीं है, देखो प्लीज ध्यान से देखना। चलो हम ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना। एक गाड़ी देखो ध्यान से, ये गाड़ी है, इसको स्ट्रेट भी आना पड़ सकता है, इसको लेफ्ट भी आना पड़ सकता है, इसको राइट भी आना पड़ सकता है। एक रोड पर जो, और ये गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में आप समझ रहे हो, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर की साइड तरफ जा रही, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर हम ट्रैफिक आइलैंड नहीं देंगे, अब देखो यहां पर क्या एब्सेंस है, यहां पर एक ट्रैफिक आइलैंड नहीं है। अगर आपने ट्रैफिक आइलैंड नहीं दिया, अगर आपने, भाई ट्रैफिक आइलैंड का पर्पस क्या है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ट्रैफिक, अच्छे से ट्रैफिक चले। अगर आपने ट्रैफिक आइलैंड नहीं दिया तो ये गाड़ी सीधी सीधी निकलेंगी, ये गाड़ियां सीधी सीधी निकलेंगी। अगर इन चारों रोड पे गाड़ियां हर डायरेक्शन में जा रही है तो गाड़ी 32 बार आपकी कॉन्फ्लिक्ट होगी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, गाड़ियां टकराएंगी एक दूसरे से। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, जहां पर गाड़ियां एक दूसरे से मिल रही है, जहां पर गाड़ियां एक दूसरे से मिल रही है, जहां पर गाड़ियां एक दूसरे से मिल रही है। ना आपने यहां पर ट्रैफिक आइलैंड दिया, ना आपने यहां पर ट्रैफिक आइलैंड दिया, और ना आपने ट्रैफिक सिग्नल दिया। ना आपने ट्रैफिक आइलैंड दिया, ना आपने ट्रैफिक सिग्नल दिया। तो भाई साहब गाड़ियां जो है चारों रोड की 32 बार टकराएंगी। मतलब 32 तरीके से गाड़ियां टकरा सकती हैं इस 4 रोड पर। और यहीं पर अगर हम देखते हैं टी जंक्शन, देखो ये क्या है, ये 4 लेग इंटरसेक्शन है। 4 लेग इंटरसेक्शन मतलब 4 रोड मिल रही है। यहां पर कितनी रोड मिल रही है, यहां पर 2 रोड मिल रही है, एक ये रही, एक ये रही, इसको बोलते हैं टी। अभी सब बताऊंगा, ये टॉपिक मुझे आपको फिर पढ़ाना है, ये टॉपिक मुझे आपको फिर पढ़ाना है, बट आपको प्लीज ध्यान से देना पड़ेगा। टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो अगर हम आगे बात डिस्कस करें, तो अगर आपने ट्रैफिक आइलैंड या ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिया तो इस केस में जहां पर 4 रोड मिल रही है, 32 बार गाड़ियां, 32 कंडीशन ऐसी है जहां पर गाड़ियां एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगी या टकराएंगी। और अगर ये टी जंक्शन आप देख रहे हो तो यहां पर 9 बार, दैट मींस यहां पर जो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि जो 4 लेग, दैट मींस जहां पर 4 रोड मिलती है, यहां पर एक इंटरसेक्शन है तो गाड़ियां कितनी बार टकराती है, 32 बार। और अगर टी जंक्शन है तो गाड़ियां कितनी बार टकराती है, 9 बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये कंडीशन है। अब क्या होगा अगर आप यहां पर, अब देखो ये तो अब मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सिंपल सा है, आप ट्रैफिक आइलैंड दे दो और ट्रैफिक सिग्नल दे दो। आप ट्रैफिक आइलैंड दे दो और ट्रैफिक सिग्नल दे दो। अगर आपने ट्रैफिक आइलैंड और ट्रैफिक सिग्नल इस इंटरसेक्शन पे दे दिए तो जो 32 बार की कंडीशन बन रही थी रोड गाड़ियों की टकराने की, कि 32 तरीके से गाड़ी, 32 तरीके से मैं बताता हूं, एक गाड़ी यहां से आई तो यहां टकरा जाएगी, गाड़ी यहां से आई तो यहां टकरा जाएगी, यहां से यूं जाओगे तो गाड़ी टकरा जाएगी, यहां से यूं जाओगे तो गाड़ी टकरा जाएगी, यहां से यूं आओगे तो गाड़ी टकरा, तो इस तरीके से 32 कंडीशन बैठती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि समझ गए मेरी बात कि 32 4 आपको क्या सॉल्यूशन करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रैफिक आइलैंड दो, ट्रैफिक सिग्नल दो, आपके जो चांसेस एक्सीडेंट्स के वो रिड्यूस जाएंगे। इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रैफिक आइलैंड। इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रैफिक आइलैंड। देखो ये भी 4 लेग इंटरसेक्शन है, 4 रोड, 1 रोड 2 रोड 3 रोड 4 रोड। अगर आप इन 4 रोड से हो तो यहां पर भी 4 रोड मिल रही है। अब देखो आपने क्या करा,
आपने ट्रैफिक सिग्नल्स भी दे दिए और आपने रोटरी भी दे दी, मतलब आपने सर्कुलर आइलैंड भी दे दिया। अब देखो इसमें दो एडिशनल है। अभी चल हम सर्कुलर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला क्या चल रहा है, रोटरी और सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड। इसके बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ। A revolving or center island is a type of traffic island that is placed at the intersection to make traffic move in opposite direction. समझ गए मेरी बात? क्या फायदा होगा कि जो सर्कुलर है, देखो प्लीज यहां से देखना, बहुत अच्छी बात लिखी थी इसमें। देखो यहां एक गाड़ी है, उसको यहां निकलना है, तो क्या करोगे आप, यहां से जाओगे, यूं जाओगे, यूं जाओगे और यहां पर आप निकल जाओगे। अगर अब आपको यहां जाना है तो आप यूं जाओगे, यूं जाओगे, यूं जाओगे, यूं जाओगे, यूं जाओगे। मैं बोला ना ये सारी, देखो दिल्ली का जो करंट प्लेस है वहां पर इतने ज्यादा सेंट्रल आइलैंड्स हैं, इतने ज्यादा सर्कुलर आइलैंड्स हैं, या इतने ज्यादा रोटरीज हैं। आज मुझे बहुत साल हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, आज तक मेरे को इतनी हिम्मत नहीं है कि जब मैं करंट प्लेस जाता हूं ना, मुझ में आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जब मैं करंट प्लेस जाता हूं वहां पर मैं गूगल मैप्स, इतनी मतलब गजब यार, वो रास्ता इतना कंफ्यूजन है ना। जब मैं आपको बताता हूँ ना कि जब मैं जयपुर जाता हूँ या कोटा जाता हूँ, तो दिल्ली से होते हुए मैं कभी कभी करनाट प्लेस से जाता हूँ, करनाट प्लेस से होते हुए फिर मैं बहुत सारी एम्बेसीज है, कनाडा एम्बेसी, रशिया एम्बेसी, यूके एम्बेसी, यूएसए एम्बेसीज, तो मैं एम्बेसीज के सामने निकलता हूँ। तो वो एरिया इतना ज्यादा वीआईपी एरिया है, मतलब देखो इतनी सारी एम्बेसीज जो होंगी, नेता भी बहुत सारे हमारे वहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहाँ रहते हैं, तो बहुत वीआईपी एरिया है। तो उस एरिया में ट्रैफिक को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा गया है। इतनी अच्छे खासे पेड़ हैं वहाँ पर। जब आप करनाट प्लेस जाएंगे, करनाट प्लेस से मैं गुड़गांव की तरफ जाऊँगा तो बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत पेड़ हैं, बहुत अच्छा ट्रैफिक सिस्टम है। अब वीआईपी लोग रहते हैं तो ट्रैफिक सिस्टम भी तो वीआईपी होगा ना, तो इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छा है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, रिवॉल्विंग ऑफ सेंटर आइलैंड इज अ टाइप ऑफ दैट इज प्लेस्ड एट द इंटरसेक्शन टू मेक ट्रैफिक मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज आल्सो नोन एज रोटरी आइलैंड और सेंटर आइलैंड। टू एलिमिनेट, अब देखो क्यों रखा जाता है, जो आइलैंड रखा जाता है, टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे ट्रैफिक आइलैंड हो, इन सबको इसलिए ही रखा जाता है ताकि आपका कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक्सीडेंट के चांसेस रिमूव हो जाए, एंड टू इंश्योर, और जब एक्सीडेंट के चांसेस खत्म होंगे तो अब ट्रैफिक भी क्या होगा, इंश्योर ट्रैफिक, स्मूथ ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक भी क्या होगा आपका अच्छा होगा। और ये कहाँ रखे जाते हैं, एट द मिडल ऑफ रोड, क्योंकि एक सर्कुलर ही, देखो प्लीज ध्यान से देखना, सर्कुलर ही या सेंट्रल हमारा जो आइलैंड है ये ही आपका ओनली सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट हो गया हमारा रोटरी और सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड, आपको मैंने बता दिया। सेकेंड है चैनलाइजिंग ट्रैफिक आइलैंड। अब ध्यान से देखना, आ जाओ इधर आओ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर ये जो सेंटर वाला है ये एक टाइप का आपका, एक सेकंड, ठीक है। वो आज लड़कों का मैसेज आ गया, आज मिड वीकेंड है ना, वेंसडे हमारे लिए मिड वीकेंड होता है, सैटरडे हमारे लिए फुल वीकेंड होता है। तो आज मिड वीकेंड है, वेंसडे, तो लोगों ने पूछा भैया क्या प्रोग्राम है, तो मैंने बोला भैया अभी पढ़ाने दो, शाम को बताएंगे प्रोग्राम क्या है, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ठीक है। अब वो एक्चुअली को बताता हूँ, वो तो लड़का पूछ रहा है जिसकी हमने पार्टी ले ली और उसको दी नहीं 2 महीने से, उससे हमने पार्टी ले ली, तो वो पूछ रहा भैया मैंने तो दे दी, अब तुम कब दोगे, दे देंगे आज, ठीक है चालू करते हैं। तो अगर हम चैनलाइजिंग ट्रैफिक के, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आप ये एक फोटो देखो, एक पिक्चर देखो। अब इसमें चैनलाइजिंग आइलैंड का मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें अब फोटो क्वालिटी इतनी क्लियर तो नहीं है, दिख तो रहा है बट मैं थोड़ा और अच्छे से बना कर दिखाता हूँ। देखो किससे बनाई, देखो देखो दिखाता हूँ, ध्यान से देखना।
ठीक है, अब देखो ध्यान से चैनलाइजिंग क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें देखो रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, ये रोड नंबर 2 ये पहले टोटल ले लो यहां से लेके आता है, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, क्योंकि इधर की साइड में देखो ये रोड ऐसे जा रही है ऐसे, तो रोड नंबर 3 एंड ये जो सामने आपको दिख रहा है रोड नंबर 4 टोटल। अब ध्यान से देखना आप, अगर हम चैनलाइजिंग देखो, अगर हम चैनलाइजिंग आइलैंड के बारे में बात करें, अगर हम लोग चैनलाइजिंग आइलैंड के बारे में बात करें, देखो क्या कहानी है। अगर हम सर्कुलर आइलैंड की बात करें तो उसमें जनरली देखो सर्कुलर, देखो इसमें जनरली गाड़ियां, देखो इसमें भी हर डायरेक्शन में गाड़ियां जाती हैं, नो डाउट इसमें भी गाड़ियां हर डायरेक्शन में जाती हैं, बट जो जनरली सर्कुलर आपका यूज होता है वो जनरली यूज होता है फॉर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब गाड़ी देखो ये जनरली यूज होता है अपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए। देखो ये गए यहां से यूं निकल गए, मैं इधर भी आ सकता हूं बट जनरली लोग इसको यूज करते हैं फॉर अपोजिट। देखो यहां से गए, ये इधर निकल गया, यहां से आए इधर से यूं आ गए, है ना, यहां से गए और इधर निकल गए। तो जनरली अगर हम देखें तो यूज ऐसा नहीं कि मैं 100% आप इसको फॉर अपोजिट डायरेक्शन नहीं करते हो, अलग अलग केस में भी कर सकते हो, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से देखना, बट अगर आप ध्यान से देखो, प्लीज अब ध्यान से देखना, ये दो चीजें दिख रही है आपको, देखो मैं बनाता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। आपकी गाड़ी इधर से आई, नहीं इसका मजा नहीं आता, इधर से आई, इसका मजा नहीं आता, चलो ले लेते हैं। आपकी गाड़ी इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से गई। प्लीज ध्यान से देखना, समझो मेरी बात, ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे निकल गई। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने, अगर आपकी गाड़ी इस रोड पर थी और आपने इस डायरेक्शन ले लिया तो आपको दो आइलैंड यूज में है, एक आया ये यूज में, एक आया ये यूज में, ये यूज में नहीं आया। तो ये जो आपको थोड़ी सी ट्रायंगुलर सी शेप दिख रही है, ये है चैनलाइजिंग आइलैंड। ये देख रहे हो, ये दोनों मैंने आपसे क्या बताया कि ये सर्कुलर आइलैंड है और ये जो दोनों है ये कौन से आपके चैनलाइजिंग आइलैंड। चैनलाइजिंग आइलैंड जनरल, देखो आप ध्यान से देखना, देखो गाड़ियां यहां से आ रही थी रोड नंबर 1 से और फिर वो रोड नंबर 2 पर एंटर हो गई। गाड़ियां रोड नंबर 1 से आ रही थी और गाड़ियां रोड नंबर 2 से रोड नंबर 2 में एंटर कर रही। गाड़ियां रोड, समझ लो आप मेरी बात, गाड़ियां यहां से आ रही थी और यहां पर एंटर हो गई। तो क्या आपने यहां पर कोई भी रोटरी आयरन यूज नहीं, आपने किसका यूज करा, चैनलाइजिंग का। जिसको सीधे जाना है तो वो ऐसे चल जाएगा, आप समझ रहे हो। यहां पर ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक अगर आप यहां पर सेंट्रल, यहां पर अगर सेंट्रल आइलैंड या रोटरी आइलैंड नहीं है तो अब यहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जब मैं आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दूंगा, जब मैं आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दूंगा आपको रोड पर निकलने में मजा आएगा। जब मैं आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर दूंगा आपको रोड पर निकलने में मजा आएगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा रोड के बारे में जान चुके होंगे, ठीक है। तो चैनलाइजिंग का एक शेप है जो कि अगर हम बात डिस्कस करें जनरली चैनलाइजिंग आइलैंड कहां पर हेल्प कर रहा है, जब आपको लेफ्ट या राइट लेना है। रोटरी आइलैंड का होता है, अगर रोटरी आइलैंड के बारे में पूछा जाए तो रोटरी आइलैंड आपको स्ट्रेट निकलने में हेल्प करता है और चैनलाइजिंग आइलैंड आपको लेफ्ट निकलने में हेल्प करता है। तो देखो ध्यान से, it is a type of traffic island that act as a channelizer and guides the direction of vehicles. इसमें लेफ्ट राइट लिखा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ही काफी है। मतलब आपको चैनलाइजिंग और रोटरी के बारे में थोड़ा समझना, शेप थोड़ी इनकी देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर होते हैं ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फालतू की लैंग्वेज लिखी हुई है। यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, इसमें कोई पर्पस नहीं लिखा हुआ चैनलाइजिंग आइलैंड का। मैं लिखूं क्या, जरूरत तो नहीं है, ये तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, आप ध्यान से देखो, आप
थर्ड है हमारा डिविजनल ट्रैफिक आइलैंड एंड रेफ्यूज ट्रैफिक आइलैंड। ये दोनों साथ में पढ़ाता हूँ। और एक्चुअली यार पावर मेरे को एक्चुअली पढ़ाना तो आपको बहुत लंबा, आज मेरे को 1.5 घंटे का लेक्चर बनाना था, क्योंकि मैं आज सोच रहा था कि आज ही आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूँ, बट मेरा मूड खराब कर दिया उन्होंने। ये जो पावर कट हुआ ना पावर कट, अब मेरा क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब मैंने सोचा था कि मेरा लेक्चर बनाऊंगा ही नहीं, 5-6 बार पावर कट हो गया यार। अब पावर कट का मतलब पता है क्या है? पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ये भी ब्लैक हो जाता है। पावर कट जितने ज़्यादा कट्स होंगे ना उतने ज़्यादा मेरे को ना वीडियो एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना यहाँ पर, पूरा मज़ा नहीं आता, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो मैं सोचा था आज नहीं बनाऊँ, बट ऐसा मेरे को लगा नहीं यार बनाना चाहिए लेक्चर। ऐसे तो फिर रेगुलरिटी कैसे आएगी? अगर आज मैंने कंडीशंस को देखा, कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, बट मैंने लेक्चर कंटिन्यू करा, क्योंकि अगर ऐसे ही करता जाऊंगा तो फिर लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। कंडीशंस फेवरेबल हो या ना हो, लेक्चर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिविजनल एंड रेफ्यूज ट्रैफिक आइलैंड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, देखो ध्यान से। ये दोनों ध्यान से देखो, ये आपके डिविजनल एंड रेफ्यूज ट्रैफिक आइलैंड्स। अच्छा, अगर आप देखो ये किस जगह पर है, ये टर्न पर है। देखो रोड कैसे आ रही थी, दिखाता हूं मैं आपको। ये है आपके डिविजनल ट्रैफिक आइलैंड्स, ये है आपका रेफ्यूज। छोटे छोटे से होते हैं, ये कुछ काम का है। तो अगर मैं आपसे डिविजनल आइलैंड के बारे में बात डिस्कस करूं, तो जब टर्न्स होते हैं तो टर्न्स भी छोटे छोटे से लंबे लंबे से लंबे लंबे से आपके आइलैंड दे दिए जाते हैं। ये रिफ्यूज भी छोटा सा होता है, दोनों सेम टाइप की हैं एक्चुअली, डिविजनल एंड रिफ्यूज। ये टर्न्स पे क्या होते हैं, ये आपके मीडियन की तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रैफिक को देखो, ये ट्रैफिक डायरेक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। एक टर्न है, जैसे इधर बना के आता हूं, ये रोड ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है आपकी, तो ये टर्न पर दिए जाते हैं। जो आपका टर्न्स होते हैं मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं, ये उस पर दिए जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है, गाड़ियों को अपनी डायरेक्शन भी मिलती है। देखो है ना, अगर यहाँ ऐसे जा रही है गाड़ी तो ऐसे निकल जाएगी, और ऐसे जा रही है तो गाड़ी ऐसे निकल जाएगी। आप समझो मेरी बात। प्लस ये ट्रैफिक सेपरेट रहता है, इस मीडियंस की तरीके से भी काम करता है। तो यही है। तो देखो टॉपिक तो मुझे मेजर ये बनाना था आपका इंटरसेक्शन, टॉपिक तो ये है आपका, बट मेरा मूड खराब हो चुका है। ये देखो टॉपिक तो ये है आपका, मैंने तो स्लाइड्स लगा दी थी, ये है टॉपिक्स तो आपके, पर इसका मूड खराब है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।